हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती का कहना है कि जो कमेटियां प्रदेश कार्यकारिणी ने बनाई हैं वे केंद्र सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आम जनता तक पहुंचने के लिए सिर्फ सरकार का उत्तरदायित्व ही नहीं बनता बल्कि पार्टी का भी उत्तरदायित्व है। साथ ही साथ योग दिवस को सरकारी तौर पर प्रदेश सरकार को मनाने की बात भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कही। प्रदेश भाजपा ने जो कमेटियां गठित की हैं, इस कमेटियों को गठित करने के पीछे का मकसद क्या है, इस पर बात करने को हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती जी। सत्ती जी, जो कमेटियां प्रदेश भाजपा ने बनाई है, इनको बनाने के पीछे का मकसद और रणनीति क्या है? भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में अनेकों क्षेत्रों में काम करती है। सिर्फ राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर मकसद नहीं है। हम जहां राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, राजनीतिक मुद्दों पर लड़ाई लड़ते हैं, वहीं पर समाज की जो कृतियां हैं उसको लेकर के भी हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आह्वान हुआ था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के संगठन को भी काम करना चाहिए, तो उसकी मंडल स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक समितियों का गठन हुआ है। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में स्वच्छता अभियान मंडल स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक चलना चाहिए, ये भी निर्णय हुआ था, तो उस पर भी हमने समिति का गठन किया है। उन समितियों की मीटिंग्स पिछले कल से शुरू हुई है। हमारे प्रदेश के प्रभारी श्रीकांत शर्मा जी आए थे और आज प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो प्रभारी हैं तरुण चुग जी, राष्ट्रीय सचिव में भारतीय जनता पार्टी के, वो आए हैं। आज उसकी मीटिंग चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि सरकारों का ही काम नहीं है स्वच्छता अभियान चलाना, सरकारों का ही काम नहीं है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को चलाना। इसमें समाज के हर वर्ग को जोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए। तो उसी दृष्टि से हमने अपने जो संगठन हैं, मोर्चे हैं, प्रकोष्ठ हैं, उनके साथियों को आज बुलाया हुआ है। हम ये मान करके चलते हैं हिमाचल प्रदेश अभी अन्य प्रदेशों से स्वच्छता की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है और बेटी बचाने की दृष्टि से भी बहुत अच्छा उनका रिकॉर्ड है। लेकिन फिर भी कुछ एक जिले ऐसे हैं जहां पर ये बुराइयां आई हैं, कुछ एक स्थान ऐसे हैं जहां पर आपको बिल्कुल गंदगी दिखाई देती है, स्वच्छता नहीं है। और प्रदेश सरकारों के जिम्मे ये सब कुछ छोड़ देना ये भी शायद अच्छा नहीं रहेगा। प्रदेश सरकारें इसमें ज़्यादा कर सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम सभी लोग इसमें जागरूकता बढ़ाते हुए जनता को जोड़ें, समाज को जोड़ें, तो ये काम सफल होंगे। तो उस दृष्टि से जो समितियाँ बनी हैं और इन समितियों में सुझाव दिए गए हैं, लोगों से सुझाव लिए गए हैं और आगे बढ़ करके इनके ऊपर काम हो, इसके लिए आह्वान किया गया और हम मान करके चलते हैं कि इसमें समाज जुड़ेगा और सारे काम आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या किया है जो कांग्रेस के लोग भी जानते हैं और जनता भी जानती है, इसलिए जनता ने लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस पार्टी को मुंह तोड़ जवाब दिया है। प्रदेश में पहली बार हुआ है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी को चुनाव हारना पड़ गया और मुख्यमंत्री स्वयं अपने विधानसभा में चुनाव में पिछड़ गए। तो इससे बड़ा कोई भी पार्टी के लिए वर्डिक्ट नहीं हो सकता है, जब सरकार के लिए वर्डिक्ट नहीं हो सकता है कि चारों के चारों सीटें सत्ता में बैठी हुई सरकार हार जाए। तो इसलिए कितना भ्रष्टाचार हुआ है जो स्वयं मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं, कितना लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ है हिमाचल प्रदेश में, कानून व्यवस्था बिगड़ी है जो मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में जंगलों का कटान और खनन माफिया किस तरह से सक्रिय है जो मुख्यमंत्री स्वयं जानते हैं, लेकिन वो मजबूर हैं क्योंकि उनके वो चहेते लोग हैं जिनके विभागों में ये सब कुछ हो रहा है और इसको तथ्यों समेत हम लोग चार्जशीट में बताएंगे। तो ये थे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं वो सरकार ही आम जनता तक पहुंचाए, ये जरूरी नहीं है, उसको प्रदेश भाजपा भी अपने स्तर पर जो है जनता के बीच में लागू कर रही है। और जो रही चार्जशीट की बात, उनका कहना है कि कुछ ही समय में जो है चार्जशीट पूरे तथ्यों के आधार पर जो है वो लाई जाएगी। कैमरा पर्सन राकेश के साथ विशाल ठाकुर, डे एंड नाइट न्यूज, शिमला। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।